हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुमारी प्रियंका। मैं कुमारी प्रियंका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ सभी का। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक बार बिहारी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो एक ही आटे गूँथे हुए से मैं दो तरह की बनाई हूँ। एक तो लिट्टी, ये देखिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी खास्ता बनकर ये तैयार होता है। और आज जो ये मैं बना रही हूँ तो गैस पर ही बनाकर दिखाऊंगी। मैं कोई तंदूर या फिर कोई चूल्हे नहीं यूज कर रही हूँ, गैस पर ही बनाकर दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनता है। और साथ में ये पराठे, सत्तू भरे पराठे बहुत ही टेस्टी बनती है। और साथ में बैगन और टमाटर के चोखे और हरी धनिया चटनी और साथ में अचार। तो जो भी मैंने बनाया है बिल्कुल बिहारी तरीके से बना है। बिहार में बिल्कुल ऐसे ही बनता है। तो प्लीज़ हमारे साथ आगे बने रहिएगा आप लोग सभी लोग। तो इसके लिए देखिए, ये मैंने बैगन लिया है। तो इसे हम लोग भंटा कहते हैं, बिहार में इसे भंटा बोलते हैं। तो ये गोल गोल होते हैं। इसके जो भरते हैं ना, ये काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से पहले हम चीरा लगाएंगे दोनों साइड से, ये देखिए। और इसको चीरा लगाने से होता क्या है ना, कि अंदर में कहीं अगर आपके कीड़े पड़े हैं या कुछ भी है तो उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने चीरा लगाया। और चाहे तो आप इसके ऊपर तेल लगा सकते हैं, लेकिन हमने कोई तेल वगैरह नहीं लगाया और डायरेक्ट इसे चूल्हे पर पकाएंगे। तो इस तरह की एक जाली हमने रख दी है और बीच में इस तरह से बैगन रखेंगे और चारों तरफ से टमाटर रख देंगे, ताकि सभी जो है अच्छे से पक जाए और गैस की भी हमारी बचत हो जाए। तो बिल्कुल अलग अलग नहीं पकाएंगे। और चूल्हे में पका हुआ बैगन का भरता ना बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए, तब जब तक वो पकता है तब तक हम सत्तू का मसाला बना लेते हैं। तो ये करीब 6-7 टेबल स्पून भर भर कर हमने सत्तू लिया है। तो ये मेरा रेडीमेड सत्तू है। आप चाहे तो घर में भी चने को पीस कर बना सकते हैं, भुने हुए चने को। तो ये हमने बाजार से लाया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटा प्याज। तो करीब 4 टेबल स्पून भर भर कर हमने डाला है। आप चाहे तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, प्याज कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन हमारे बिहार साइड में ना प्याज ज़रूर से ही डालते हैं। और ये पूरे 1 टेबल स्पून भर कर लहसुन, तो लहसुन भी काफ़ी बारीक कटा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा बारीक काटिएगा। और साथ में ये अदरक, तो अदरक भी हमने 1 टेबल स्पून भरकर इसमें डाला है। और अब भरकर इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो आप हरी मिर्च तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ज़्यादा तीखा या कम कर सकते हैं। और साथ में इसमें हमने 1 टीस्पून काली मिर्च डाला। ये भी आपको ज़रूर है डालना, क्योंकि इससे जो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल रही हूँ। तो जिस तरह का आप नमक खाते हैं बस उसी तरह का डालिए। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें जीरा पाउडर डाला है, भुने हुए जीरे का ये पाउडर है। और साथ में थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डालता है। तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहार में नहीं डाला जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाला है। और साथ में ये अचार का मसाला, तो ये आम के अचार का मसाला है और आम के अचार का ही ये तेल है। इससे क्या होता है ना, इसके टेस्ट जो है काफ़ी इन्हांस हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। और सभी को बहुत अच्छे से हाथों से मसल मसल कर हम मिलाएंगे। तो चम्मच को हटाते हैं और हाथों से इस तरह से मसल मसल कर थोड़ा मिलाएंगे, ताकि सभी तरफ से ना मसाले जो हैं, प्याज है, मिर्च है, लहसुन, सभी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और हमें पानी डालना है, तो बहुत थोड़े थोड़े पानी डालना है, तो एकदम स्प्रिंकल करना है। देखिए हमारे थोड़े से पानी में ही ना कितने अच्छे से ये बन गया है। और अगर आपको इसे स्टोर करना है तो पानी यूज़ नहीं कीजिएगा, थोड़े से तेल की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए हमारे हाथों में काफ़ी अच्छे से ये बंध जा रहा है। तो जब ये भरेगा ना पराठे में या लिट्टी में, तो ये फटेगा नहीं। तो बस चलिए, इसे अब हम साइड रखते हैं। और अब मैं एक बरगुना ले आती हूँ आटे के लिए। मुझे आटे गूँथना है। तो चलिए अब आटे ले आती हूँ। तो आटे तो आप अपने घर में जितने लोग हैं उस अनुसार आप बनाइएगा। तो हमने करीब 3 कप आटे लिए हैं और इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ। तो हाथों से क्रश करके अजवाइन को डालेंगे। और देखिए मैं अभी अजवाइन डाली हूँ ना, तो मुझे याद आया हमने सत्तू में अजवाइन नहीं डाला है। तो फिर से मैंने सत्तू को ले आया, उसमें हमने अजवाइन डाला और थोड़ा सा हम मंगरेल डालेंगे, जिसे आप लोग कलौंजी भी कहते हैं। बस तो ये 2 चीज़ मैं भूल गई थी, तो फिर से मैंने इसमें डाला और एक बार फिर से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और इसे चलिए अलग हटाते हैं और आटे को फिर से ले आते हैं। तो हमने इसमें अजवाइन डाला था आटे में। ये गेहूं का आटा है, आप चाहें तो इसमें आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत हेल्दी बनाना है तो बिल्कुल आप गेहूँ के आटे का ही यूज कीजिए। और अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। तो ये शुद्ध घी है, तो हमने 3 टीस्पून घी डाला है। और इसे मैं हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसी से ना मैं 2 तरह के आटे गूँथूँगी। तो बहुत अच्छे से हाथों से मसल मसल के हमें मिला ली हूँ। और उसके बाद पानी डाल डाल कर इसे हमें एक टाइट डो बनाना है। ये देखिए टाइट है।
तो मैं इसमें थोड़ा सा पार्ट को अलग कर दूंगी। इतना सा मैं अलग कर रही हूँ, जो कि हम लिट्टी बनाएंगे। तो लिट्टी के जो आटे होते हैं ना, थोड़े से टाइट होते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा जो मेरे पास ये बचा है आटा, इसे मैं थोड़े थोड़े पानी डालकर अच्छे से गूँथ लूँगी। और एकदम सॉफ्ट गूँथना है, क्योंकि पराठे जो हैं वो बहुत मुलायम होते हैं। तो मैं पानी डाल डाल कर इसे थोड़ा गूँथूँगी। पराठे के जो आटे होते हैं ना, वो थोड़ा सॉफ्ट होते हैं और मुलायम होते हैं। तो इस तरह से हाथों से स्प्रिंकल करके हमें आटे को बहुत मुलायम गूँथना है। और ये देखिए, इस तरह से ना फिंगर धस जाना चाहिए। इस तरह की मुलायम हमें बनानी है ये आटे को। और चलिए अब इसे हम साइड में रखते हैं, इस आटे को। और दूसरा वाला जो आटा था ना, उसे भी एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसमें पानी हम नहीं डालेंगे, ये क्योंकि थोड़ा सा हमें टाइट बनाना है। तो इस आटे को हम थोड़ा सा टाइट बनाएंगे। और ये भी चलिए, इसे भी थोड़ा सा हमने गूँथ कर अच्छे से मुलायम कर लिया है। तो दोनों को रेस्ट करने के लिए, ये देखिए उंगलियां नहीं धंस रही है ना, इस तरह की थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। और हमारे बैगन और टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए हम ले आते हैं। तो हमने 2 बैगन और 4 टमाटर यूज किए हैं। और सभी को अच्छे से ये पानी में डालकर छीलेंगे ना, तो बहुत अच्छे से इसका छिलका उतर जाता है। तो जब भी आप बैगन या टमाटर छीलें, तो उसे ठंडे पानी में पहले डाल लें। और छीलकर हमने इस तरह से मैश कर लिया है मैशर से। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये मैश हो गया। और बिल्कुल बिहार में ना इसी तरह से हमारे भरते बनते हैं बैगन में। कोई छौंक वगैरह नहीं पड़ता है इसमें, हमारा कच्चा तेल कच्चा प्याज ही पड़ता है। और इस तरह से हमने बारीक कटा प्याज डाला है। तो करीब ये 2 बारीक कटा हुआ प्याज है, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़े में काटा था। और साथ में ये हरी मिर्च, तो ढेर सारा हरी मिर्च डालिए। साथ में मैंने इसमें लहसुन डाला है, अदरक में डाल रही हूँ, तो ये भी 1 टीस्पून है। और लहसुन डालूंगी मैं इसमें। तो ये देखिए भर कर आप डालिए, क्योंकि इसमें लहसुन और अदरक और मिर्च का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और बिल्कुल कच्चा डालना है, कोई छौंक वगैरह कुछ नहीं, और पकाना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप इस तरह से एक बार बनाकर देखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ में हमने 1 टेबल स्पून इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल भी इसमें ज़रूरी है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इतना में ही हमारे यहाँ बनता है। और छौंक वगैरह इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। बस इसी तरह से ये भरता बनकर तैयार होता है। और हमारे यहाँ तो ये रेगुलर हमारे नाश्ते में या फिर रात के डिनर में भी ये बन जाता है। और बहुत आराम से हम लोग गैस पर ही इसे बना लेते हैं। और गांव वगैरह में तो चूल्हे में ये क्या कहते हैं उसे, उपले या फिर लकड़ी के चूल्हे में इसे बनाया जाता है। और ये देखिए हमने चटनी भी बनाकर तैयार किया है। तो इसमें धनिया, पुदीने, दही और नमक की ये मिर्च चटनी है, थोड़ी सी 4 कली लहसुन की। बस हमने ये नहीं दिखाया इसलिए कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इस तरह से चलिए मैं पहले पराठे वाले आटे को ले आई हूँ। और इस तरह से हम इसके लोई काट लेंगे, जितने बड़े आपको पराठे बनाने हैं। और चलिए इसे हम भरते हैं। देखेंगे आप बिल्कुल भी ये पराठे फटेंगे नहीं, और बहुत अच्छा बनकर ये तैयार भी होगा। तो चलिए इसे हम इस तरह से कटोरी जैसा बनाएंगे। इस तरह से देखिए, अंगूठे के सहारे से आप इसे बनाइए। और ये देख रहे हैं ना हम कैसे कटोरी के जैसा बना रहे हैं, बस इसी तरह से आप बनाइए। और इसमें चलिए सत्तू को ले आते हैं और सत्तू भरेंगे। जितने अच्छे से आप सत्तू भर सकते हैं उतना ही भरिएगा, फटना नहीं चाहिए। तो इसमें करीब हमने 4 टीस्पून सत्तू भर भर के डाला है, ये देखिए। और इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसे चारों तरफ से घुमाते हुए इसे बंद करेंगे। ये देख रहे हैं ना मैं कैसे बंद कर रही हूँ, बस जस्ट लाइक इसी तरह से आपको बंद करना है। और इसमें जो अगर थोड़े बहुत आटे हैं तो उसे आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो इसी में आप दबाकर छोड़ भी सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने दबाकर इसे एक लोई बना लिया है। और चलिए इसे अब बेलते हैं। तो थोड़ा सा हाथों से ना इस तरह से मैं कर लेती हूँ। और चलिए सूखा आटा ले आती हूँ, और सूखे आटे लेकर उसे अच्छे से बेल लेती हूँ। मतलब रोटी के आकार की बेलूँगी। तो पराठे हैं तो थोड़ा तो मोटे, सत्तू भरे हुए तो मोटे ही बनते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी रेसिपी देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, हमें अच्छा लगता है। और अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करें। और चलिए हमने एक साइड में तवा चढ़ा दिया है। तो चलिए पराठे को बना लेते हैं, और इसे उलटते पलटते हुए अच्छा सा हमें सेकना है। ये देख लिए ना हमारे पराठे कैसे बने हैं। तो चलिए हमने तवा पे डाल दिया है। और मैं ये लिट्टी वाले आटे ले आई हूँ। और चलिए इससे भी आपको लिट्टी भर कर दिखा देती हूँ, और लिट्टी मैं कैसे सेकूंगी वो भी दिखाऊंगी आपको।
और जितने बड़े आकार में बनाने हैं आप उतने बड़े आकार में इसे बना सकते हैं। तो हमने थोड़े छोटे छोटे बनाए हैं, तो बस इस तरह से ले ली हूँ। और चलिए इसमें अब सत्तू ले आती हूँ, सत्तू भरती हूँ। तो बहुत अच्छे से सत्तू भरिए, और ये इस तरह से अगर आप बनाते हैं ना तो बिल्कुल फटेगा नहीं। आप देखेंगे मैंने किस तरह से हाथों से दबा दबा कर इसे कम्प्लीटली बंद किया है, देख रहे हैं ना। और बस इसमें से थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आटे को हटा लेती हूँ, और इस तरह से गोल लिट्टी ये बनकर तैयार है, देख रहे हैं ना। बस इसी तरह से एक एक करके मैं सारे लिट्टी बना लूँगी। देख लीजिए काफ़ी अच्छे से ये बनकर तैयार हुआ। एक और दिखा देती हूँ। बस इसी तरह से हमें लोई को अंगूठे के सहारे से इस तरह से हमें कटोरी बनाना है, और इसके अंदर हमें सत्तू को भरना है। और ये जो सत्तू का मसाला है ना बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपको केवल स्टोर करना होगा ना तो सिर्फ आप इसमें पानी नहीं यूज कीजिएगा, तो ये अच्छे से आप स्टोर करके भी कचौड़ी वगैरह बना के आप इससे रख सकते हैं। और ये देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, आपको दिख रहा है ना। बस हमारे सारे लिट्टी बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से हमने सभी को बनाकर तैयार करके रख लिया है। और चलिए पराठे को देख लेती हूँ। तो पराठे को पलटकर उलट पलट कर हमें काफ़ी अच्छे से एकदम सेंक लेना है, और इसमें मैं घी यूज कर रही हूँ तो दोनों साइड से। और देखेंगे हमारे पराठे ना बिल्कुल फूले हुए और बिल्कुल बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो उलटते पलटते हमें अच्छे से इसे सेक लेना है। और चलिए एक साइड हम लिट्टी को चढ़ा देते हैं। तो इस तरह का हमने एक जाली ले लिया है, देख रहे हैं ना। बस इस तरह का कोई जाली लीजिए, और इस पे हमें सभी लिट्टी को इस तरह से रखना है एक एक करके। और बिल्कुल आराम से इसे उलटते पलटते हुए आप बहुत अच्छे से सेंक लीजिएगा। ध्यान रखना है कि इसके जो हमें आटे के जो लोई बनाने हैं ना उसकी लेयर जो है वो पतले होने चाहिए, तभी आपके लिट्टी बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपने मोटे दिए ना तो ये अच्छे नहीं बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा लिट्टी बनाते वक्त। और ये एक एक करके हमने पराठे तैयार कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी है। देखिए हमारी लिट्टी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। उलटते पलटते हुए हमने काफ़ी अच्छे से इसे सेंक लिया है, लेकिन ये सूखा नहीं जाएगा। इसमें मैं घी लपेटूंगी। जो लोग घी पसंद करते हैं ना तो इसे तोड़कर बीच में डालकर भी घी को खाया जाता है, लेकिन हमने सिर्फ ऊपर से इसे कोट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा घी हो जाता है। तो ये घर में मैं यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने यूज़ उस तरह से नहीं किया है। नहीं तो आप इसे लिट्टी को ना बीच से थोड़ा सा दबा दें और उसके अंदर घी डालकर खाएं, वो भी बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारे लिट्टी और पराठे बनकर तैयार है। तो चलिए अब मैं चोखा ले आती हूँ। देख रहे हैं ना कितने अच्छे से और आराम से हमारे लिट्टी और पराठे दोनों बनकर तैयार हो गए। और ये जो मैंने धनिया पुदीने वाली जो चटनी हूँ दही के साथ बनाई उसके साथ सर्व कर रही हूँ। और साथ में ये हमारे बैगन और टमाटर के चोखे यानी भरते, हमारी तरफ इसे चोखा भी कहा जाता है। आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो बहुत जगह इसे चोखे भी कहते हैं, बहुत जगह इसे भरते भी कहते हैं। और साथ में हमने आम के अचार से के साथ सर्व किया। चाहे तो आप यहाँ पर सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं या प्याज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी ये बिहारी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमें बताइएगा ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करके आपको कैसा लगा। और हमने देखा लिट्टी भी आपको तोड़कर दिखाया, कितना अच्छा और कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ। और मैं तो हमेशा बनाते रहती हूँ, आप भी बनाइए, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा ये बिहारी रेसिपी। और ये तो बिहार में फेमस है, पूरे इंडिया और पूरे कंट्री में ये बहुत ज़्यादा फेमस है।